ये जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में इसने अपना तहलका मचा रखा है। ये एक महामारी है, तो बाइबल में लिखा है महामारियां। तो मेरे जो सोचिए कि क्या होगा जब महामारियां आएंगी, तो क्या होगा। तो फिर अभी क्या एक महामारी जो है उसका जो है वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। सारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है। सोचिए जब महामारियां होंगी तो क्या वैक्सीन कहां से आएंगे, तब वैक्सीन काम नहीं करेंगे मेरी जो। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हम प्रकृति हैं और परमेश्वर ही काम करेगा, इसकी ओर ध्यान दें। ये जो हम मानव जाति हैं, हम जो मनुष्य हैं, इसके बारे में ध्यान दें मेरे जो। आज ज़्यादातर पाप की बात होती है, ज़्यादातर पाप की बात होती है। पाप के बारे में सब सिखाते हैं, बोलते हैं ये जी कलयुग है, ऐसा है, वो है, ये शैतान का युग है, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये जो शैतान है, जो ईश्वर कहलाएगा, तो जिसकी ज्यादा मानी जाए फिर वही ईश्वर हुआ ना। तो इसको पहचान नहीं रहे। आज जो है पुण्य धर्म कम है और पाप क्या है, ज्यादा है। तो ये वचन बिल्कुल यहां पर सच बोल रहा है कि इसको पहचाने। क्या लिखा है, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो आज पाप की जो चरम सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हमें इसकी तरफ ध्यान देना है मेरे जो। तो यहां पर यह वचन जो लिखा गया, ये बातें मैंने आपके लिए पढ़ी थी कि अपना दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 में यहां पर यह लिखा है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अब कहां जाए, रहना तो इनके बीच में ही है, लेकिन ये बातें मेरे और आपके अंदर ना हो मेरे जो। पर कई लोग कह रहे हैं कि बहुत कठिन है जी, हम ये नहीं कर सकते। तो मेरी जो हम धार्मिकता की बात करते हैं, तो ये धार्मिकता की नैतिकता है। हमारी नैतिकता ही हमें शो कराती है, जो हम करती है कि हम धार्मिक हैं। और हर संसार का हर व्यक्ति, हर समाज इस बात को वो प्रकट कर रहा है कि हम धार्मिक हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन हमारी नैतिकता कहां गई। बहुत तेरे लोग हैं जो इसके शिकार हैं। तो बाइबल में पहले ही ये लिखा गया है कि ये ऐसा होगा और होता आ रहा है, लेकिन अब चरम सीमा है। जो सैकड़ों साल, हजारों साल पहले से ही भविष्यवाणी हो गई कि ऐसा होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे पढ़ना चाहूंगा। यहां पर मीका की किताब लिखा है 7 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 7 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए, मेरी जो विरला तिरलाई को होगा, और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, माफ करना। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। दूसरों का नहीं है, अपनों का ही है। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्पन्न है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वह शीघ्र उलझन में पड़ जाएंगे। तो ये उलझन में पड़े हुए हैं मेरे जो। फिर मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भरोसा मत रखो, वरना अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना।
हजारों साल मेरे से पहले लिखा गया है। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। सो मेरे जो पहचानी इन चीजों को, हमारी लड़ाई अपनों से ही लगी हुई है। ये पहले से सब कुछ बताया हुआ है, तो क्यों नहीं हम सचेत हो जाते? क्यों नहीं हम मसीह की उस बात को ग्रहण करते? वो सब कुछ सुनकर चुप रहा मेरे से, यहां तक कि परमेश्वर ईश्वर होते हुए भी सलीब पर चढ़ गया। ये सलीब क्या है? ये क्रूस क्या है? ये हमारे दुख ही है मेरे जो। तो प्रभु ने कहा है कि अपना क्रूस उठाओ। तो इन चीजों को देखना है, जो उसके तुल्य मतलब उसके आदर्श को, उसके नमूने को अपनाएगा वही ग्रहण किया जाएगा। तो इस संसार में जब तक हम हैं, हम इसके शिकार हैं। सो इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए मेरे जो। पहले से ही ये सब कुछ लिखा गया है। तो मेरे जो यहाँ पर हमारी धार्मिकता के, हम धार्मिकता के डंके बजाते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक हमारी धार्मिकता जो है वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। हमारी धार्मिकता उसी में पूरी होती है। इस बात का ज्ञान हम पाते हैं कि हमारी धार्मिकता उसी में पूरी होती है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 9, 10, 11 वचन जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 9, 10, 11 वचन में जब पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, हम अधूरे हैं। जब सर्व सिद्ध आएगा तो हमारा अधूरापन क्या है? मिट जाएगा। सो चाहे हमारी धार्मिकता अधूरी है, चाहे हमारे ज्ञान अधूरे हैं, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, जब वो आएगा सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक पूर्णता की प्रगति पर हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग परफेक्ट। ये परफेक्शन की प्रगति है कि हम उसमें बढ़ते जाएं और कोशिश करें। कई लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मसीह को अब मानने वाले हैं, जो कि मसीह को मानने का दावा करते हैं, और उनमें भी बहुत तेरे ऐसे हैं मेरे जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हीं के बीच में आज घर घर में लड़ाई है। झांक कर देख लीजिए। ऐसा मत बोलना कि दोष लगा रहा है। अपने घरों में झांक कर देख लीजिएगा, अपने जीवन में झांक कर देख लीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, आप अपना जो मत्ती की किताब है 7 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ लीजिएगा। आप दूसरों का देखते रहते, अपने आप का लट्ठा तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अपने आप को झांके। हम भी देखते हैं अपने आप को कि मैं अपनी पारिवारिक जिंदगी कैसे जी रहा हूं, मैं सामाजिक जिंदगी कैसे जी रहा हूं, अपनी नैतिक जिंदगी कैसे जी रहा हूं। तो हमारा जो नैतिकता का स्तर है जो गिरता जा रहा है। सो मेरे जो इस पर ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास जो समय इतना है कि इतना ही हम लोड कर पाते हैं, और ज़्यादा आपको जो है कि पिक्चर बाय पिक्चर इसी तरीके से छोटा छोटा क्लिप करके भेजे जा रहे हैं। और उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं, हम कैसे इस पर विजयी हो सकते हैं मेरी जो आज हमें होने की ज़रूरत है। सो जो वचन मैं बोल रहा हूँ, धार्मिकता का त्याग, धर्म का त्याग ना होने दें, अपनी नैतिकता का त्याग ना होने दें। परमेश्वर यही चाहता है। वो कहता मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और हमें एक आदर्श दे गया, हमें नमूना दे गया। लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद दिए। आपने वचन सुना, प्रभु आपको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू। आमीन।